नमस्कार। राजस्थान समसामयिक की तैयारी कैसे करें? राजस्थान जो करंट अफेयर्स है उसमें निर्धारित पैटर्न है, तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं, एक लंबा वीडियो होने वाला है। मेरे हाथ में एक गाइड है, तो गाइड में बहुत ज़्यादा दुनिया भर का मटेरियल दे दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। जैसे महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व है, तो इसमें राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य, ये आपको पता होना चाहिए। 25 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव, ये पता होना चाहिए। फिर ये पूछ रहे हैं राजस्थान में बहुत सारी कमेटियां बनाई गई है, तो कमेटियों में सिर्फ महत्वपूर्ण है जन लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? तो प्राय विपक्ष का जो नेता है, बिल्कुल, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, एक परंपरा सी रही है कि विपक्ष का जो नेता है उसको, तो गुलाब चंद जी कटारिया जन लेखा जो समिति है उसके अध्यक्ष है। राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है, अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जिन जिन संस्थाओं के अध्यक्ष है उनसे संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे स्टेट वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? वो भी मुख्यमंत्री है, सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा सवाल राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान के अंदर स्वीकृत पद 50 है, ये आपको पता होना चाहिए। और देश का पहला जियो हेरिटेज साइट उल्कापिंडों की बारिश के बाद 12 जिले के रामगढ़ में बने 4 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने देश का पहला भू विरासत स्थल घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो देश में पहली बार हो रहा है। तो और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका बहुत बड़ा नाम है, छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको जो महत्वपूर्ण संवैधानिक जो पद है उन पर जो आसीन है, उनसे संबंधित सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें राजस्थान के कौन से मंत्री है, ये आपको पता होना चाहिए। उनका पद क्या है? जैसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम जी मेघवाल, इनके किस तरह के ये मंत्री है? कैबिनेट मंत्री है कि राज्य मंत्री है? इनको जो पोर्टफोलियो दिया गया, कौन सा विभाग दिया गया, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा 15वीं जो विधानसभा है उसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के अंदर, उसमें महिला प्रत्याशी कितनी चुनी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण। अब ये दे दिया 21 अक्टूबर 2019 को 15वीं विधानसभा का उपचुनाव संपन्न, तो महत्वपूर्ण नहीं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 15वीं विधानसभा के नतीजे आए, पुरानी बातें हो गई। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है, उस पर आपको अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। जयपुर जो शहर है उसका जो प्रकोटा है उसको यूनेस्को के प्रमुख ने विश्व विरासत स्थल का प्रमाण पत्र दिया, ये आपको पता होना चाहिए। सुपोषित मां अभियान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रारंभ किया है, संबंध कहां से है? तो कोटा बूंदी से है, अतः महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पक्षी जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की सूची में शामिल किया गया गोडावण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तीसरे चरण में किसको शामिल किया गया है? चंबल जो नदी है उसको शामिल किया गया है। खंडेला सिक्कर के अंदर यूरेनियम के खनन की शुरुआत होने जा रही, अति महत्वपूर्ण है। यूरेनियम जो धातु है उससे संबंधित है ना। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला कहाँ है? भड़ला। दूसरा कहाँ है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर खोला जा रहा है ये प्रोजेक्ट, नोखा के अंदर। इसके अलावा भारतीय जो वायुसेना है उनके जो अभियान है, बहुत महत्वपूर्ण जो अभियान है वो पूछे जाते हैं कि कहाँ पर हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनता क्लिनिक का प्रारंभ, मतलब राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है या ऐसी कोई योजना जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िए। देश का पहला, मतलब जहां भी राजस्थान पहला है वो जरूर याद कीजिए, देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है राजस्थान। जैसे ई साइन, डिजिटल सिग्नेचर, टोकन, SSL सर्टिफिकेट, ये सारा जो काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग है वहाँ किया जा रहा है। दोस्तों समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कौन सा सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है।
एक ये जितनी भी गाइड है इनमें क्या होता है, 3 साल पुराना कोई करंट है ना वो भी दे दिया जाता है। दोस्तों आप उनको पढ़ जरूर ले, एक बार आंखों से निकाल ले, क्या पता कभी टीचर पूछ ले, बाकी उनको इग्नोर करो आप, है ना। देश का पहला बॉन बैंक कहाँ खोला गया है, तो ये कोटा के अंदर खोला गया है। प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है आरजिया भीलवाड़ा के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, आरजिया भीलवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है ना। और अब 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान, बहुत पुरानी बात हो गई। आप कोशिश ये करो समसामयिक के अंदर जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो प्रोग्राम है ना, वंदे भारत मिशन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के बीच में विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को इस मिशन के माध्यम से स्वदेश लाया गया था। बहुत लॉकडाउन है, चर्चा के अंदर भी है, इसलिए राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसमें कितने कार्यक्रम है, तो 19 कार्यक्रम है। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी, उनके बारे में 2-3 लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम है जो फ्लैगशिप योजना के अंदर है। एक नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, सतत विकास लक्ष्य SDG 2019 की रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का जो भूख का मानक था वो 35 था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब आप कहोगे साहब ये तो पुरानी बात हो गई, तो ये तो नीति आयोग जारी करता है, और चूंकि इतना रेपुटेड संस्थान है और उसकी रिपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए चलती है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति घोषित की है, तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बड़ी परियोजना है, इसलिए टारगेट आपको पता होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने किसान कल्याण कोष का प्रारंभ किया 1,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ में, 1,000 करोड़ के साथ में किसान फंड जो है किसानों के संवर्धन और विकास के लिए काम किया जाएगा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जब बिना मांगे सूचना देने का प्रावधान किया गया है। अब ये अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं होगा कि आरटीआई में कौन सी सूचना देनी है और कौन सा नहीं देनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान बेरोजगारी जो भत्ता योजना है उसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब पुरस्कार में भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे चिड़ी बल्ला एक फिल्म है, 28 अप्रैल 2020 को राजस्थान में बनी फिल्म को अमेरिका की ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला, इसलिए ये चर्चा के अंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा प्रदेश की महिला तैराक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गौरवी सिंह भी, वैसे ही गौरवी सिंह भी है, बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो आपको पता होना चाहिए। और कर्नल जेम्स टॉड अलंकार जो पुरस्कार है नॉर्बर्ट पीबॉडी को दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश को कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है, कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है, दलहन उत्पादन के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? दलहन उत्पादन के लिए मिला है। एक आपको पता होना चाहिए, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा कर दी है, क्या घोषणा की है कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडल विजेता है उनकी जो राशि है 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी और एशिया गेम में कितनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो को राजस्थान में किसको मिल रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार, जब दिए जाते हैं तो राजस्थान के अंदर किसको दिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 71वां गणतंत्र दिवस था उस पर 5 लोगों को दिया गया था, मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिमताराम, सुंडाराम और उषा चोमर को दिया गया था। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, वो भी आपको पता होना चाहिए किसको दिया गया। के बिड़ला फाउंडेशन का जो बिहारी पुरस्कार है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनके बारे में
बहुत ज़्यादा चांसेज है पूछे जाने के। रूमा देवी कौन है? राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नारी शक्ति सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूमा देवी बहुत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत प्रभावशाली काम कर रहे हैं और इनको वुमन इकोनॉमी का अवार्ड जो उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत कैसे काम किया जाए ये एक सीख देती है रूमा देवी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो राजस्थान रत्न जो पुरस्कार है ना, वो किसे मिला है? तो मंजुल भार्गव है, भारतीय मूल के गणितज्ञ है। बहुत पहले दिया गया है लेकिन फिर भी इसलिए चर्चा के अंदर के क्योंकि भारतीय मूल के हैं और राजस्थान रत्न है ना। पहले दिया गया था 2012 में, दिया गया था 13 में दिया गया था। तो राजस्थान रत्न से जो सम्मानित व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि साहब ये ना कि विजयदान देथा कौन है, कन्हैयालाल जी सेठिया कौन है, कोमल कोठारी कौन है, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है, जगजीत सिंह जी कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुड्डावत कौन है, आला जिलाई कौन है, कैलाश सांकला कौन है, DR मेहता कौन है, गौरी देवी कौन है। तो राजस्थान के ये मूर्धन्य व्यक्तित्व है जिनके बारे में सिर्फ समसामयिक दृष्टि से नहीं वैसे भी पता होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। इसके अलावा खेल कूद के अंदर है ना, खेल कूद के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जैसे भक्ति शर्मा, अपूर्वी चंदेला और जनार्दन सिंह जी गहलोत ओलंपिक संघ के पुनः अध्यक्ष चुने गए, उनके बारे में पता होना चाहिए। दीपक चाहर के बारे में पता होना चाहिए। रवि बिश्नोई के बारे में पता होना चाहिए। भक्ति शर्मा कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए। और राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जैसे भक्ति शर्मा, दलवीर भंडारी, सुभाष गर्ग, गौरवी सिंघी, सुंदर गुर्जर, संदीप मान, रजत चौहान, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लखेरा और मोहना सिंह, अभिजीत गुप्ता, ओम बिड़ला, छवि राजावत, अशोक पानगडिया, दीपक चाहर, रोमा देवी, रवि बिश्नोई, आप इनको ये मानो कि ये पुराने भी हो जाए ना तो भी इनकी प्रासंगिकता है क्योंकि इनका योगदान इतना ज़्यादा है। ये पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है, भले ही इनका ये चर्चा में 2 साल पहले रहे हो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका महत्व घट नहीं जाता। इसके अलावा जो वन रिपोर्ट है उसमें आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र 2017 में जो नवीनतम रिपोर्ट आई उसमें कुल वन क्षेत्र कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, प्रतिशत के अंदर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई उसके आधार पर भी पता होना चाहिए कि कुल जो पशु है वो कितने हैं, सबसे ज़्यादा पशु कौन से हैं। अब है चर्चित व्यक्ति। दोस्तों मैं ये आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले कि जब आप समसामयिक पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। मैं ये जो सवाल बता रहा हूँ इनके इर्द गिर्द ही आपको रहना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। अब मेरे हाथ में ये किताब है, ये किताब कम से कम आप देखो 150 पेज की है ना, और मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए भी कम से कम 1 घंटे के अंदर आपके सामने इसको पूरा रिविजन कर दूंगा। तो एक तो आप जब पढ़ रहे हैं स्पीड तेज बढ़ाएं, पढ़ने की जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेज होनी चाहिए आपकी। खैर अब राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, ये तो राष्ट्रीय समसामयिक है जो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कॉलेज लेक्चर में ये पूछी नहीं जाती है। और अभी सिर्फ हमने जो बात की राजस्थान के समसामयिक मुद्दों से संबंधित बात की है। तो राजस्थान समसामयिक मुद्दों के अंदर जो बजट का जो सार है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत कि क्या स्थिति है हमारी, प्रति व्यक्ति आय क्या है, हमारे ऊपर कितना कर्ज है, 1 रुपया राजस्थान सरकार को आता है तो 1 रुपया कहाँ से आता है, 1 रुपया खर्च होता है तो वो कहाँ से होता है, सरकार कृषि के लिए पशुपालन के लिए क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न सूचकांकों के अंदर हमारी जो स्थिति है वो कहाँ पर स्थिति है। तो इस तरीके से आपको जो मोटे मोटे जो बातें पता होनी चाहिए। और राजस्थान में जब मैंने बताया आपको कि महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो विभिन्न कारणों से चर्चा में हो, विभिन्न आयोग और जो विभिन्न जो कमेटी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जगह जो चर्चा के अंदर रहती है वो पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है ना, और उनसे संबंधित पुरस्कार है और साहित्य के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पता होना चाहिए। मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब राजस्थान के व्यक्तित्व, राजस्थान के कला और संस्कृति के अंतर्गत हो रहे बदलाव और पुरस्कार, इसके अलावा चुनाव में क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर ये पता होना चाहिए। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं आपको टिप्स पे होनी चाहिए।
इस तरीके से दोस्तों समसामयिक जो मुद्दे हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप रुचि विकसित की करेंगे तो समसामयिक बहुत ही ईजी है। पहले आप अखबार पढ़ लीजिए, उसके बाद में न्यूज़ देख लीजिए, है ना, और उसके बाद में कोई किसी तरीके के ऑब्जेक्टिव है, 5-7 ऑब्जेक्टिव है, वो मिला लीजिए। समसामयिक जो है आपके लिए परमानेंट है। और समसामयिक जो सवाल है उनकी प्रकृति भी निश्चित है ना, 1 साल की अवधि है, तो दायरा भी अनंत नहीं है। तो इस तरीके से तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।